इंदिरा गांधी नहर परियोजना पर अपनी अपनी चर्चा की। मैं उस बात को आगे बढ़ाते हुए इस सदन में कहना चाहूँगा कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना लगभग 10 जिलों की एक जीवनदायिनी के रूप में हम सब लोगों के लिए एक जीवनदायिनी है, जिसमें गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू, सीकर, अनूपगढ़, नागौर, डीडवाना, जोधपुर, बालोतरा, बाड़मेर, जैसलमेर। सभापति महोदय, आज आज़ादी के 75 वर्ष बाद भी इस सदन में हम सब लोग एक आम आदमी को पीने के लिए मीठा पानी कैसे मिल सकता है, इस बात पे चर्चा कर रहे हैं, जो हम सब लोगों के लिए एक दुर्भाग्य है। क्योंकि बिजली और पानी प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार है। ये कोई लग्जरी व्यवस्था नहीं है जो आज हम सब लोग इस सदन में बैठ के इस बात पे चर्चा कर रहे हैं। हमारे पूर्वजों ने बड़ी उम्मीद के साथ, बड़ी उमंग से ऊंट गाड़ी से इस नहर को बनाने के लिए दिन रात एक किए, और समय की मार देखिए सभापति महोदय, भूमि का जल स्तर भी कम हो गया और आज हम सब लोग केवल और केवल इस इंदिरा गांधी नहर परियोजना के भरोसे हमारा जीवन निर्भर है। लेकिन हम एक दूसरे के साथ तंज कसकर या झूठी या असत्य बातें बोलकर इस सदन में यहाँ से चले जाएंगे, लेकिन इस प्रदेश की जनता प्यासी की प्यासी रह जाएगी। सरकारें चाहे किसी की भी रही हो सभापति महोदय, मैं ये नहीं कहता बीजेपी कांग्रेस, हम सब लोगों का दायित्व बनता है, इस सदन में जनता ने हम लोगों को चुनकर भेजा है, तो कम से कम हम हमारी आपस की लड़ाई को मिटाकर इस प्रदेश की जनता को हम मीठा पानी कैसे पहुंचा सकते हैं, इस बात पे एक सार्थक चर्चा होनी चाहिए। क्योंकि पिछली बार जब हम सब लोग इस सदन में पहली बार आए तो विपक्ष में माननीय नेता प्रतिपक्ष हमेशा इस बात की दुहाई दिया करते थे कि केंद्र में हमारी सरकार है, हम बड़ा दिल रखेंगे, आप लोग हमारे साथ चलो, जल शक्ति मंत्री यहाँ के आपके राजस्थान के हैं, हम भी आपकी पैरवी करेंगे, प्रदेश की जनता की पैरवी करेंगे और प्रदेश की जनता को मीठा पानी पिलाया जाएगा। लेकिन आज जब यह सदन सुबह शुरू होता है 11 बजे और कार्यवाही जब तक चलती है तब तक सत्ता पक्ष का कोई भी व्यक्ति खड़ा होता है, वो ये कहता है कि प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है। तो मैं माननीय सभापति महोदय आपके माध्यम से कहना चाहूँगा, डबल इंजन की जो सरकार है, इसमें क्या ईंधन की कमी आ गई जो आज प्रदेश की जनता को पानी नहीं पिला सकते आप लोग? आज मेरे नागौर की बात करूं मैं सभापति महोदय, समय समय पर इस इंदिरा गांधी नहर के परियोजना पर लगभग 4099 करोड़ रुपए खर्च हुए, जिसमें प्रथम फेज में 761 करोड़ रुपए हुए, और उसके बाद जायल में जायका प्रोजेक्ट की हमारी यूपीए सरकार के दरमियान 2938 करोड़ रुपए की शुभारंभ कर हमारे नागौर को मीठा पानी पिलाने के लिए इस योजना को लागू किया गया। और उसके बाद आज भी वर्तमान में लगभग 400 करोड़ रुपए का काम चालू है। लेकिन माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि वर्तमान में जो बजट पेश हुआ उसमें किलो और महलों पे 5000 करोड़ रुपए की राशि इन्होंने स्वीकृत की, लेकिन इस प्रदेश की जनता को मीठा पानी पिलाने के लिए 1 रुपए की घोषणा नहीं हुई। माननीय मंत्री जी, मैं आपका ध्यान आकर्षण करना चाहूँगा कि पंजाब में जो हमारा पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है, पंजाब की नहरों के 23 सैंपल लिए गए सभापति महोदय, उसमें से 17 सैंपल फेल हो गए और इसमें लिखा हुआ है कि ये पानी न नहाने का है न पीने योग्य है, और राजस्थान के लोग इसी पानी पर निर्भर करते हैं। माननीय सभापति महोदय, हम सब लोगों को इस बात पे चर्चा करनी चाहिए कि जालंधर, कपूरथला और वहाँ के आसपास की लगभग 2500 फैक्ट्रियों से गंदा जो पानी आता है फैक्ट्रियों का, चाहे चमड़े का व्यापार हो, चाहे कपड़े की फैक्ट्रियाँ हो, वो पानी उस नहर में मिल जाता है और हम सब लोगों को मजबूरन उस पानी को पीना पड़ता है। और उसके दुष्परिणाम आज हमारे बीकानेर में पंजाब से कैंसर की ट्रेन आती है
अगर बीकानेर जाकर वो आप स्थिति देखोगे तो हम सब लोगों को शर्म आएगी कि हम राजस्थान की इस विधानसभा में बैठकर क्या कर रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, आज नागौर में हमारे लिए 200 क्यूसेक वाटर आरक्षित है, लेकिन हम सब लोगों को स्वीकृत कितना किया गया? 123 क्यूसेक। और आज वर्तमान में मिल कितना रहा हम लोगों को? मात्र 100 क्यूसेक। माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा, क्योंकि मेरे पड़ोसी भी हैं और खुंडियास वाले बाबा का जब कार्यक्रम होता है, क्योंकि बाबा का मंदिर हम दोनों की सीमा पर है, आधा इनका आधा हमारा, तो मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि आप भागीरथी प्रयास करो, हम बाबा के आपको बुलाकर आपका सम्मान करेंगे। और हमारे डीडवाना वाले माननीय सदस्य भी इस बात के लिए चर्चा कर रहे थे कि आज हम सब लोगों को इस गंभीर विषय पर चर्चा करनी चाहिए कि आज जैसे प्रोफेसर की बात करूं, ग्रामीण क्षेत्र में 22.4 MLD की जरूरत है, लेकिन हमें केवल मात्र 13.4 MLD पानी दिया जा रहा है। शहरी क्षेत्र की बात करूं 2.4 MLD की जरूरत है, लेकिन 1.3 MLD दिया जा रहा है। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि ये जो कंपनियां काम करती है, इनका संचालन करने तक VTC तक इनका काम होता है। उसके बाद VWSC जो एक समिति पंचायत के अंतर्गत हम लोगों को उसको दिया जाता है, और वो पंचायत वाले इस बात के लिए पल्ला झाड़ लेते हैं कि हमारे पास संसाधन नहीं है। मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि उसकी संचालन प्रक्रिया पूरी PhD विभाग को दी जाए, ताकि एक आम व्यक्ति को पानी मिल सके। इस जल जीवन मिशन योजना की जो स्कीम है, उसका डिजाइन 55 LPCD के मार्फत इसको डिजाइन किया गया, लेकिन आज ग्रामीण परिवेश में जाकर आप लोग देखोगे तो केवल मात्र 35 LPCD तक पानी पहुंच पा रहा है। माननीय सभापति महोदय, मैं आज आप सब लोगों के माध्यम से ये कहना चाहूंगा कि नहरबंदी के नाम पर 45 दिन इस काम को रोक दिया जाता है, और विभाग द्वारा ये कहा जाता है कि हमारे पास 45 दिन का स्टोर करने योग्य डैम बने हुए हैं, लेकिन पूरे प्रदेश की ये भयावह स्थिति है कि जब गर्मियों में पानी की सबसे ज्यादा खपत होती है, उस समय हम लोगों को। बोलिए आप डॉक्टर साहब। सभापति महोदय, आप बोलो। माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 42, मांग संख्या 45 जल संसाधन आपका समय प्रारंभ और वन एवं पर्यावरण पर आज बोलने का मुझे मौका दिया, इसके लिए आपको धन्यवाद।